माधो बेहद निर्धन था। एक रात उसने सपने में देखा कि उसने अपने मित्र मोती से 100 रुपये उधार लिए हैं। अगले दिन उसने मोती को अपने स्वप्न के बारे में बताया। माधो की बात सुनकर मोती के मन में 100 रुपये हड़पने का विचार पनपने लगा। अतः उसने इस बात को कुछ इस तरह प्रचारित किया मानो सचमुच माधो ने उसे 100 रुपये उधार देने हों। इस तरह जल्द ही ये बात फैल गई कि माधव ने अपने मित्र मोती से 100 रुपये उधार लिए हैं। अब मोती ने उचित मौका जानकर माधव के पास जाकर अपने 100 रुपये मांगे। माधव तो वैसे ही हालात का मारा था, उसके लिए 100 रुपये एक वर्ष में भी जुटा पाना संभव नहीं था। वो मोती से बोला, लेकिन वो तो स्वप्न की बात थी। मोती ने चिल्लाते हुए बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे 100 रुपये चाहिए। तुम सीधी तरह मेरे रुपए दे दो, वरना मैं राजा से तुम्हारी शिकायत करूँगा। मेरे पास गवाह भी मौजूद हैं। माधव के पास मोती को देने के लिए रुपए थे ही नहीं, इसलिए बात राजा तक पहुँच गई। राजा ने दोनों पक्षों की बात सुनी। फिर कुछ सोचने के बाद उन्होंने मंत्री से कहकर खजाने से 100 रुपये और एक दर्पण मंगवाया। दोनों चीज़ें आने के बाद राजा ने 100 रुपये कुछ इस तरह रखे कि उसका प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे। इसके बाद उन्होंने मोती से कहा, दर्पण में दिख रहे हैं 100 रुपये, उठा लो। महाराज, दर्पण में दिखने वाले रुपए कैसे उठाए जा सकते हैं? मोती ने आश्चर्य से पूछा। क्यों नहीं उठाए जा सकते? राजा ने कठोर स्वर में पूछा। महाराज, दर्पण में दिखने वाले रुपए तो परछाई मात्र है। तब राजा ने पूछा, तो स्वप्न क्या होता है? जब तुम स्वप्न में दिए गए रुपयों की मांग कर सकते हो, तो दर्पण में दिखने वाले रुपए क्यों नहीं उठा सकते? राजा ने कहा। मोती को एहसास हो गया कि उसकी चालाकी पकड़ी गई थी। उसने माफ़ी मांगी, पर राजा ने उस पर 100 रुपये का जुर्माना कर दिया और उसे माधव को देने की आज्ञा दी। कथासार, एक सीमा तक ही चतुर होना ठीक है, लेकिन अत्यधिक चतुराई हानिकारक हो सकती है। मोती जैसे लोगों को सीधा करने के लिए उन्हीं की भाषा में बात करनी ज़रूरी हो जाती है। उनके साथ जैसे को तैसा वाला व्यवहार करना ही ठीक है। वैसे भी शेर को जब तक सवा शेर न मिले, तब तक उसके होश ठिकाने नहीं आते। सहरी एक वृद्ध विधवा थी। संपत्ति के नाम पर उसके पास सोने की 100 मोहरें थीं। जिंदगी के अंतिम पड़ाव में होने के कारण सहरी अम्मा ने तीर्थ यात्रा पर जाने का मन बनाया। सारी तैयारी करने के बाद उसने सोने की उन मोहरों को एक मजबूत थैली में बंद किया और उस पर लाख की मोहर लगा दी। इसके बाद उसने वो थैली पड़ोस के एक महाजन के पास रखवा दी। जाते समय उसने महाजन से कहा, बेटा, यदि मैं लौट आई तो तुमसे ये थैली वापस ले लूँगी और बदले में मैं तुम्हें इसमें से 10 मोहरें बतौर मेहनताना दे दूँगी, और यदि ना लौटी तो समझो ये थैली तुम्हारी ही हो गई। सहरी अम्मा के जाने के बाद महाजन के मन में लालच आ गया। उसने सहरी अम्मा की सोने की मोहरों को हड़पने के लिए एक योजना बनाई और सारा काम निपटा लिया। उधर तीर्थ यात्रा से वापस लौटकर जब सहरी अम्मा ने महाजन से अपनी थैली मांगी, तब उसने उसे थैली दे दी। सहोरी अम्मा ने उस थैली पर अपनी लगी हुई मुहर देखी। संतुष्ट होने पर वो घर लौट आई। घर लौटकर उसने सोचा कि थैली में से 10 मोहरें निकालकर महाजन को दे दी जाएं, लेकिन उसने जब थैली खोली तब उसमें लोहे के सिक्के भरे थे। सहरी अम्मा दंग रह गई। वो दौड़ी दौड़ी महाजन के पास गई, किंतु महाजन साफ मुकर गया। उल्टा उसने उसे थैली को संभालने के एवज में 10 मोहरों की मांग कर डाली। सहरी अम्मा समझ गई कि महाजन ऐसे नहीं मानेगा, अतः वो सीधी राजा के पास गई और महाजन की शिकायत कर दी। राजा ने महाजन को बुलाया और पूछा, सहरी अम्मा ने तुम पर जो आरोप लगाया है, उसके विषय में तुम क्या कहना चाहते हो महाजन? महाराज,
मुझे नहीं पता था कि थैली के अंदर क्या था। सहेरी अम्मा जैसी थैली मुझे दे गई थी वैसी ही मैंने लौटा दी। इसने तो मुझे थैली को संभाल कर रखने का मेहनताना भी नहीं दिया। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद राजा ने वो थैली गौर से देखी। बहुत ही बारीकी से देखने पर पता चला कि थैली नीचे से काटकर किसी कुशल रफूगर से रफू करवाई गई है। राजा ने दोनों को 2 दिन बाद आने को कहा। दोनों के जाने के बाद राजा ने शहर के सभी बेहतरीन रफूगरों को महल में बुलवाया। पूछताछ करने के बाद एक रफूगर ने उस थैली को पहचान कर उसे रफू करना स्वीकार कर लिया। राजा ने महाजन की चोरी पकड़ ली थी। 2 दिन बाद जब दोनों दरबार में आए तब राजा ने सहोरी अम्मा के पक्ष में फैसला सुना दिया। महाजन ने जब विरोध किया तो राजा ने रफूगर को सामने कर दिया। रफूगर को देखते ही महाजन सब कुछ समझ गया। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। महाजन ने सोहरी अम्मा को उसकी सोने की मोहरें लौटा दी। महाजन के माफ़ी मांगने और सोहरी अम्मा द्वारा भी उसे माफ़ कर देने के कहने पर राजा ने उसे कठोर चेतावनी देकर छोड़ दिया। कथा सार: झूठ के पाँव नहीं होते, इसलिए वो देर तक छिप नहीं सकता। चाहे एक झूठ को सच साबित करने के लिए 100 झूठ और क्यों ना बोले जाएं, असलियत जाहिर हो ही जाती है। 2 राजा थे, कड़क सिंह और खड़क सिंह। दोनों में पुश्तैनी दुश्मनी थी। बात बात में उनकी तलवारें एक दूसरे पर तन जाती थी, लेकिन दोनों ही राजाओं को दुश्मनी का कारण नहीं पता था। बस दुश्मनी थी, इसलिए निभाना जरूरी था। दोनों राज्यों की सेना और मंत्री अकारण के इन झगड़ों से बहुत अधिक परेशान हो गए थे। एक दिन कड़क सिंह और खड़क सिंह के महामंत्री आपस में मिले और उन्होंने दोनों राजाओं के झगड़े को दूर करने के लिए एक उपाय सोचा और मिलने का स्थान दोनों राज्यों की सीमा पर उगा एक पीपल का पेड़ निश्चित किया गया। दोनों ने किसी तरह अपने अपने राजा को आपस में मिलने के लिए तैयार कर लिया। जिस दिन दोनों राजाओं को पीपल के पेड़ के नीचे मिलना था, उस दिन प्रातः ही उस पेड़ की एक डाल पर दोनों राजाओं के मंत्रियों ने एक कीमती तलवार लटका दी। निश्चित समय पर कड़क सिंह और खड़क सिंह पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए। एक पेड़ के इस तरफ अपनी सीमा में था तो दूसरा पेड़ की उस तरफ अपनी सीमा में। दोनों पेड़ के करीब पहुंचे, एक दूसरे का अभिवादन किया, फिर उनकी नज़र पेड़ पर लटकी मयान पर पड़ी। खड़क सिंह ने मयान को देखकर कहा, वाह कितनी बढ़िया मयान है, लाल रंग की। इस मयान में जड़े रत्न इसकी खूबसूरती को और अधिक बढ़ा रहे हैं। कड़क सिंह ने कहा, क्या कह रहे हो खड़क सिंह, मयान बहुमूल्य जरूर है, पर यह तो सफ़ेद रंग की है और इस पर मोती जड़े हुए हैं। खड़क सिंह को गुस्सा आ गया और वो बोला, तुमने झूठ बोला है। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि मयान लाल रंग की है और इस पर रतन जड़े हुए हैं। अब कड़क सिंह को भी गुस्सा आ गया। वो भी तेज स्वर में बोला, लगता है तुम अंधे हो गए हो या फिर दुश्मनी छोड़ना ही नहीं चाहते। मैं कह रहा हूँ कि मयान सफ़ेद है और इस पर मोती जड़े हुए हैं। मुझे तो लगता है कि तुमने लड़ने के लिए ही मुझे यहाँ बुलाया है। इतना कहकर खड़क सिंह ने तलवार निकाल ली। कड़क सिंह कहाँ पीछे हटने वाला था, उसने भी अपनी तलवार खींच ली। दोनों ने अपनी अपनी तलवारें हवा में लहराई और लड़ने के लिए तैयार हो गए। वे जैसे ही एक दूसरे पर वार करने के लिए आगे बढ़े, वहाँ छिपे दोनों राज्यों के मंत्री सामने आ गए। वे बोले, राजन रुकिए, लड़ने से पहले हर पहलू पर विचार कर लेने में ही समझदारी है। क्या मतलब? दोनों राजाओं ने चौंक कर पूछा। आप दोनों इस मयान के कारण लड़ने पर उतारू हैं, किंतु यदि आप दोनों इस मयान को दोनों तरफ से देख लेते तो लड़ाई की नौबत ही नहीं आती। असल में आप दोनों सत्य बोल रहे हैं। ये मयान एक तरफ से लाल है और दूसरी तरफ से सफ़ेद। महामंत्रियों ने अपने अपने राजाओं को समझाते हुए कहा। क्या? दोनों राजा आश्चर्यचकित रह गए। जी हाँ, मंत्रियों ने उत्तर दिया। सत्य तो यही है कि लड़ाई हमेशा गलतफहमी के
कारण ही होती है। यदि आप दोनों इस मयान की जांच परख कर लेते तो संघर्ष की स्थिति ही नहीं आती। अब दोनों राजाओं को अपनी अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने अपने महामंत्रियों की बात समझ ली और उस दिन के बाद उन्होंने प्रण लिया कि वे भविष्य में कभी नहीं लड़ेंगे। इस प्रकार मंत्रियों की सूझबूझ से दोनों राजाओं की पुश्तैनी दुश्मनी हमेशा के लिए समाप्त हो गई। कथासार: हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन जो इसका एक ही पहलू देखते हैं वो कड़क सिंह और खड़क सिंह जैसे मूर्ख होते हैं। उनमें दुश्मनी थी लेकिन इसका कारण नहीं पता था। एक भिखारी बेहद स्वस्थ और हट्टा कट्टा था, फिर भी उसे भीख मांगना ही अच्छा लगता था। रोज सुबह वो सड़क के किनारे बैठ जाता और भीख मांगने लगता। कोई उसे 50 पैसे देता, कोई 1 रुपया तो कोई 2 रुपए। एक सेठ प्रतिदिन उस भिखारी को देखता और हंसकर आगे बढ़ जाता। भिखारी हैरान हो जाता कि रोज वो सेठ उसे देखकर हंसता क्यों है। एक दिन उस भिखारी ने सेठ को रोककर इसका कारण पूछ ही लिया। सेठ बोला, इसका जवाब मैं तुम्हें अपनी दुकान पर दूंगा, शाम को मेरी दुकान पर आ जाना। भिखारी को भी कारण जानने की उत्सुकता थी, अतः शाम होते होते वो उस सेठ की दुकान पर पहुंच गया। सेठ ने उसे कुर्सी पर बिठाया और उसके लिए चाय नाश्ता मंगवाया। जब भिखारी चाय नाश्ता कर चुका तो सेठ ने अपनी तिजोरी में से 10,000 रुपये निकालकर उसके सामने रख दिए और कहा, मुझे तुम्हारी एक आंख चाहिए, कीमत मैं दे रहा हूँ। सेठ की बात सुनकर भिखारी हैरान रह गया और बोला, आप भी कमाल करते हैं सेठ जी, भला आंख भी कोई बेचता है क्या? चलो आंख मत दो, अपनी एक टांग मुझे दे दो, मैं तुम्हें 10,000 और देता हूँ। सेठ ने और 10,000 रुपये उसके सामने रखते हुए कहा, पर सेठ जी टांग भी तो नहीं बेची जा सकती, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भिखारी ने परेशान होकर कहा। इस पर सेठ ने 10,000 रुपये उसके आगे और रखे तथा कहा, ठीक है, अब तुम्हारे पास 30,000 रुपये हो गए हैं, तुम मुझे अपना एक हाथ दे दो। सेठ जी, भला शरीर का अंग भी कहीं बिकाऊ होता है, शरीर तो अनमोल होता है, भिखारी ने कहा। सेठ ने कहा, जब तुम्हारे पास इतना अनमोल रत्न है तो फिर तुम भीख क्यों मांगते हो? जानते हो मैं तुम्हें देखकर क्यों हंसता था? हाथ, पैर और आंखें होने पर भी जब तुम भीख मांगते थे तो मुझे तुम पर हंसी आती थी। सेठ की बात सुनकर भिखारी शर्मिंदा हो गया। उसने तय कर लिया कि अब वो कभी भी भीख नहीं मांगेगा और मेहनत मजदूरी करके। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बहुत ही विद्वान और ज्ञानी शिक्षक रहते थे। उनकी बुद्धिमानी और ज्ञान के लिए दूर दूर से लोग उनसे मिलने आते थे और सलाह मांगते थे। उनके पास एक युवक शिक्षक था जिसका नाम भोला था। भोला में सीखने की गहरी लालसा थी और वो चाहता था कि वो भी अपने गुरु के समान ज्ञानवान बन सके। लेकिन भोला में थोड़ा धैर्य की कमी थी और वो चाहता था कि वो जल्द से जल्द सभी ज्ञान प्राप्त कर ले ताकि वो सबसे बुद्धिमान बन सके। एक दिन शिक्षक ने सोचा कि भोला को सिखाने का समय आ गया है कि सच्चा ज्ञान धैर्य और विनम्रता के साथ ही प्राप्त होता है। उन्होंने भोला को बुलाया और उसे एक बड़ा सा घड़ा दिया जिसका मुंह बहुत ही छोटा था। शिक्षक ने कहा, भोला, ये घड़ा खास है, इसमें मैंने अपने वर्षों की तपस्या और ज्ञान को संचित किया है। यदि तुम सारा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो इस घड़े को नदी पर ले जाओ, इसे पानी से भर लाओ और तुम्हें इस घड़े में सारा ज्ञान मिल जाएगा। भोला ये सुनकर बहुत उत्साहित हो गया और उसने तुरंत घड़ा उठाया और नदी की ओर चल पड़ा। उसे विश्वास था कि यदि वो इस घड़े को भर लाएगा तो वो अपने गुरु के समान ज्ञानवान हो जाएगा और पूरे गांव में सबसे समझदार कहलाएगा। ये विचार उसके मन में एक तरह से अहंकार भी पैदा कर रहा था,
कि वो अपने गुरु से भी अधिक ज्ञानवान बन सकता है। नदी के किनारे पहुंचकर भोला ने घड़े को पानी से भरना शुरू किया। जैसे ही उसने घड़े में पानी भरा, उसने सोचा, यदि मैं इस घड़े में और अधिक पानी डालूं तो ये पूरी तरह से ज्ञान से भर जाएगा और मैं अपने गुरु से भी अधिक बुद्धिमान हो जाऊंगा। ये सोचकर उसने और पानी डालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो घड़े में अधिक पानी डालता, पानी बाहर निकलने लगता। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार घड़ा भरते ही पानी छलक जाता। भोला परेशान हो गया और सोचने लगा, ये क्यों नहीं भर रहा? आखिर मुझे सारा ज्ञान क्यों नहीं मिल पा रहा है? कई बार असफलता से प्रयास करने के बाद वो निराश होकर वापस अपने गुरु के पास लौटा। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी गलती कहाँ हो रही है। भोला ने शिक्षक से कहा, गुरुजी, मैंने घड़े को पानी से भरने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये हर बार बाहर छलक जाता है। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन इसमें पूरा पानी नहीं रुक सकता। मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, भोला, यही इस घड़े का और तुम्हारे सीखने का रहस्य है। ज्ञान का घड़ा तभी भरता है जब उसे धीरे धीरे और धैर्य से भरा जाए। जैसे ही तुम जल्दी में या लालच में से भरने का प्रयास करते हो, ये छलक जाता है। ज्ञान भी इसी तरह है। तुम एक बार में सारा ज्ञान नहीं ले सकते। तुम्हें उतना ही सीखना चाहिए जितना तुम संभाल सकते हो। यदि तुम अपनी क्षमता से अधिक सीखने की कोशिश करोगे तो वो सब व्यर्थ हो जाएगा। शिक्षक ने आगे कहा, सच्चा ज्ञान धैर्य और विनम्रता से ही प्राप्त होता है। ये धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे घड़े में बूंद बूंद पानी भरता है। यदि तुम इसे जल्दबाजी में या अहंकार में लेने की कोशिश करोगे तो वो कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। भोला को अपने गुरु की बात समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि सच्चा ज्ञान पाने के लिए धैर्य और विनम्रता ज़रूरी है और ये एक समय लेने वाली प्रक्रिया है। उसने ये भी समझा कि ज्ञान का असली मतलब केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उसे धीरे धीरे आत्मसात करना है ताकि वो आपके भीतर रह सके। उस दिन के बाद भोला ने अपने गुरु के साथ धैर्यपूर्वक और ध्यान से सीखने का निश्चय किया। वो अब जल्दबाजी नहीं करता था और धीरे धीरे हर एक ज्ञान के टुकड़े को समझकर आत्मसात करता गया। समय के साथ भोला बुद्धिमान और ज्ञानवान बन गया, लेकिन उसने कभी भी उस चीज़ का अहंकार नहीं किया। उसे अब ये समझ में आ गया था कि सच्चा ज्ञान उसे नहीं मिलता जो केवल जल्दी में हो, बल्कि उसे मिलता है जो धीरे धीरे और धैर्यपूर्वक इसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो। बहुत समय पहले एक दूर के राज्य में एक समझदार और दयालु राजा राज करते थे। उनकी एक सुंदर और बुद्धिमान बेटी थी जिसका नाम राजकुमारी लीला था। राजकुमारी अपनी सुंदरता के साथ साथ अपनी उदारता और प्रजा के प्रति प्रेम के लिए भी जानी जाती थी। राजा अब वृद्ध हो रहे थे और वो चाहते थे कि उनकी बेटी किसी एक ऐसे व्यक्ति से विवाह करे जो बुद्धिमान और परोपकारी हो। एक दिन राजा ने अपनी बेटी के लिए आए हुए राजकुमारों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने राज्य में घोषणा करवाई, जो भी मेरे द्वारा रखी गई चुनौती को पूरा करेगा वही मेरी बेटी राजकुमारी लीला से विवाह करेगा और राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। ये सुनकर पड़ोसी राज्यों के कई अमीर राजकुमार और रईसजादे राजा की राजकुमारी का हाथ मांगने के लिए महल में एकत्रित हुए। राजा ने उनका स्वागत किया और कहा, मैंने राज्य की मुख्य सड़क के अंत में एक सोने का घड़ा रखा है। तुम सबको उसे ढूंढकर यहाँ लाना है। जो इसे सबसे पहले लेकर आएगा वही इस प्रतियोगिता को जीतेगा और मेरी बेटी से विवाह करेगा। राजकुमार ये सुनकर बेहद उत्साहित हो गए और जल्दी से उस सड़क की ओर चल पड़े। उन्होंने मीलों पैदल चलकर घड़ा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी सोने का घड़ा नहीं मिला। फिर एक साधारण गांव का युवक जिसका नाम अर्जुन था, उसने भी इस चुनौती को स्वीकार करने का निश्चय किया।
वो अमीर नहीं था, लेकिन उसकी बुद्धिमानी और दयालुता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। अर्जुन अन्य राजकुमारों की तरह ही जल्दबाजी में नहीं था, बल्कि वो धीरे धीरे बिना जल्दबाजी के आगे बढ़ता गया। रास्ते में चलते हुए अर्जुन ने हर किसी का अभिवादन किया और जिसने भी मदद मांगी उसकी सहायता की। एक जगह उसने एक बुजुर्ग महिला को देखा जो भारी बोझ से संघर्ष कर रही थी। अर्जुन ने रुककर उसकी मदद की। कुछ दूरी पर उसने भूखे बच्चों को देखा तो उसने अपने पास का भोजन उनके साथ बांट लिया। अर्जुन अपने रास्ते में आने वाले हर जरूरतमंद की सहायता करता गया। चलते चलते अर्जुन को कुछ गांव वालों का एक समूह मिला। उन्होंने अर्जुन से कहा, सोने का घड़ा तो सड़क पर नहीं है, बल्कि राजा के महल में ही छिपा हुआ है। राजा ने ये देखने के लिए ये चुनौती रखी है कि कौन इस यात्रा के दौरान दूसरों की मदद करता है और केवल इनाम पर ध्यान नहीं देता। अर्जुन ये सुनकर मुस्कुराया और राजा की इस परीक्षा की गहराई को समझ गया। उसने अपने सोने का घड़ा खोजने की बजाय लोगों की मदद करना जारी रखा और अंत में खाली हाथ महल वापस पहुंच गया। महल में पहुंचने पर राजा ने उसे पूछा, क्या तुम्हें सोने का घड़ा मिला? अर्जुन ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैंने ये समझा कि असली इनाम सोने में नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। इसलिए मैंने अपने रास्ते में मिलने वाले लोगों की मदद को प्राथमिकता दी। राजा अर्जुन के इस उत्तर से बहुत खुश हुआ। उसने देखा कि अर्जुन में वही गुण हैं जो वो भावी राजा में देखना चाहता था, बुद्धिमानी, परोपकार और करुणा। राजा ने कहा, तुम वास्तव में सबसे योग्य हो। तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली है और अब तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे। राजकुमारी लीला और अर्जुन का भव्य समारोह के साथ विवाह हुआ और राजा की प्रजा ने इस अवसर पर हर्ष मनाया। अर्जुन एक बुद्धिमान और लोकप्रिय राजा बना, जिसने न्याय और करुणा के साथ राज्य का शासन किया। उसके नेतृत्व में राज्य ने उन्नति की और खुशहाल हो गया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चा धन सोने चांदी में नहीं, बल्कि दया, उदारता और ईमानदारी में होता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी सबसे बड़ी संपत्ति उसका होनहार और बुद्धिमान बेटा गोपाल था। गोपाल न केवल पढ़ाई में होशियार था, बल्कि हर काम में अपनी चतुराई का इस्तेमाल करता और हमेशा अपने पिता की मदद करता था। हालांकि उनके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन रामलाल को अपने बेटे पर गर्व था। रामलाल ने हमेशा गोपाल को सिखाया कि इंसान की असली ताकत उसके दिमाग में होती है, ना कि दौलत में। वो कहता था, बेटा, जीवन में सबसे कीमती चीज़ हमारा ज्ञान और बुद्धि है। पैसे से सुख खरीदा जा सकता है, पर सच्ची खुशियाँ अकल से ही मिलती हैं। एक दिन गांव में ये खबर फैली कि पड़ोसी राज्य का राजा वीरेंद्र अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की तलाश कर रहा है। उसने घोषणा की थी कि जो कोई भी उसकी कठिन परीक्षाओं को पास करेगा, उसे न केवल एक बड़े इनाम से नवाजा जाएगा, बल्कि उसे राजा के दरबार में विशेष सलाहकार का पद भी मिलेगा। ये सुनकर गोपाल का मन जोश से भर गया। उसने तय किया कि वो राजा की इस परीक्षा में हिस्सा लेगा और अपने पिता का नाम रोशन करेगा। अपने पिता का आशीर्वाद लेकर गोपाल ने पड़ोसी राज्य की राजधानी की ओर यात्रा शुरू कर दी। वो कई दिनों तक पैदल चलता रहा, गांव और जंगलों को पार करता हुआ आखिरकार राजधानी में पहुंच गया। वहां का नज़ारा एकदम भव्य था। ऊंचे महल, बाजारों की भीड़ और राजमहल के बाहर लंबी कतार में खड़े प्रतियोगी सभी राजा की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। गोपाल को ये देखकर लग रहा था कि इनमें से कई लोग अमीर और शक्तिशाली थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी
और आत्मविश्वास के साथ कतार में खड़ा हो गया। जल्दी ही राजा वीरेंद्र ने प्रतियोगिता की शुरुआत कर दी। उसने सभी प्रतियोगियों को बुलाया और कहा, मैं तुम्हारे सामने कई चुनौतियां रखूंगा। जो भी इन चुनौतियों को हल कर सकेगा वही मेरे दरबार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बन जाएगा और उसे इनाम भी मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ केवल बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाएगी। जो असफल हो गया उसे तुरंत यहाँ से वापस लौटना होगा। पहली चुनौती राजा ने पूरे दरबार के सामने रखी। वे बोला, मेरे सामने ये बेशकीमती कटोरी रखी है। इसे कुछ इस प्रकार भरना है कि ये पूरी तरह से भर भी जाए, परंतु इसके अंदर कोई वस्तु भी ना हो। बताओ इसे कैसे भरा जाएगा? राजा का सवाल सुनते ही सभी लोग सोच में पड़ गए। कुछ ने सुझाव दिया कि इसमें फूलों की पंखुड़ियां डाली जानी चाहिए। किसी ने कहा इसे पंखों से भर दिया जाए, परंतु राजा किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। कुछ ही पलों में गोपाल ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर कहा, महाराज, इस कटोरी को दीपक की लौ से भरा जा सकता है। रोशनी हल्की होती है और ये कटोरी को पूरी तरह भर देगी बिना किसी वजन के। राजा ने गोपाल का उत्तर सुना और प्रभावित होकर उसे दूसरी चुनौती के लिए अनुमति दी। राजा ने अब दूसरी चुनौती सामने रखी। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम सब मुझे एक ऐसी चीज बताओ जो मीठी हो परंतु जिसे खाया ना जा सके। ऐसा कौन सा मीठा है जो स्वाद में मीठा होता है लेकिन वो भोजन नहीं है? फिर से लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी ने शहद का सुझाव दिया, किसी ने गुड़ का, लेकिन वे सब खाने की चीजें थी। पर गोपाल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, मीठा बोल। ये भी मीठा ही होता है, लेकिन इसे खाया नहीं जा सकता। मीठे बोल से दिल जीता जा सकता है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा उत्तर एकदम सही है। अब तैयार हो जाओ तीसरी चुनौती के लिए। राजा ने एक लंबे विराम के बाद कहा, अब मैं तुमसे ऐसा उत्तर चाहता हूँ जो न केवल बुद्धिमानी से भरा हो बल्कि सोच में गहराई भी हो। मुझे बताओ, इस महल में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है परंतु जिसके पास धन दौलत नहीं है? ये सवाल सुनकर एक गहरी चुप्पी छा गई। लोगों के चेहरे पर उलझन साफ नजर आ रही थी। कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि ऐसा कौन हो सकता है। पर गोपाल ने बिना देर किए ये कहा, महाराज, सबसे अमीर व्यक्ति वो है जिसके पास ज्ञान का खजाना है। ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं और इसे जितना खर्च करो उतना बढ़ता है। इसलिए एक ज्ञानी व्यक्ति सबसे अमीर होता है, चाहे उसके पास सोना चांदी हो या नहीं। राजा ने यह सुनकर उसकी बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा की। उसने उसे चौथी चुनौती की अनुमति दी। चौथी चुनौती कठिन और अनोखी थी। राजा ने एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, इस पेड़ को बिना काटे या इसे बिना नुकसान पहुंचाए यहाँ से हटाओ। याद रहे, पेड़ का स्थान बदलना है, पर इसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। सभी सोचने लगे। कुछ ने सुझाव दिया कि पेड़ के नीचे से मिट्टी खोदकर इसे निकालना चाहिए, पर यह जवाब राजा को पसंद नहीं आया। गोपाल ने पेड़ की ओर देखा, फिर हल्के से मुस्कुराया और बोला, महाराज, पेड़ को यहाँ से हटाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसके सामने एक दीवार खड़ी कर दें तो पेड़ अपने आप यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि ध्यान किसी और पर चला जाएगा। राजा को गोपाल का उत्तर अत्यधिक पसंद आया। ये न केवल बुद्धिमानी बल्कि सोच के अनोखे तरीके को भी दर्शाता था। उन्होंने गोपाल की चतुराई की सराहना की और उसे अंतिम चुनौती के लिए आमंत्रित किया। राजा ने अब अपनी अंतिम और सबसे कठिन चुनौती दी। राजा ने गोपाल के सामने एक सफेद कागज रखा और कहा, इस कागज पर ऐसा कुछ लिखो जो पढ़ने वाले को खुशी भी दे और दुख भी। गोपाल ने बिना देर किए कागज पर लिखा, ये समय भी बीत जाएगा।
राजा ने जैसे ही ये वाक्य पढ़ा वो मुस्कुराया और फिर गंभीर हो गया। उसने कहा, तुम्हारे उत्तर में गहराई है। ये सचमुच ऐसा वाक्य है जो खुशी के समय हमें संयम सिखाता है और दुख के समय हमें साहस देता है। तुमने मेरी अंतिम चुनौती को भी बखूबी हल किया। राजा गोपाल की समझदारी से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने गोपाल की तारीफ करते हुए कहा, तुमने मेरी सभी चुनौतियों को बुद्धिमानी से हल किया है। तुम्हारे उत्तर न केवल सही थे बल्कि उनमें गहरे अर्थ भी छुपे हुए थे। तुम्हारी सोचने की क्षमता, समझदारी और सादगी ने मेरा दिल जीत लिया है। राजा ने गोपाल को सोने की मुद्राओं की एक भारी थैली भेंट की और उसे अपने दरबार में सलाहकार के पद के लिए आमंत्रित किया। लेकिन गोपाल ने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे अपने पिता की सेवा में ही संतोष मिलता है। मैं यहाँ इनाम लेने और अपने पिता का नाम रोशन करने आया था। ये पद आप अपने योग्य किसी और को दे दीजिए। मैं बस अपने गांव लौटना चाहता हूँ। राजा उसकी विनम्रता देखकर और भी प्रभावित हुए। उन्होंने उसे गांव लौटने की अनुमति दी और वचन दिया कि अगर कभी भी कोई मदद की आवश्यकता हो तो वो उनकी सहायता के लिए सदा तत्पर रहेंगे। गोपाल जब अपने गांव वापस आया तो उसने सारी कहानी अपने पिता को सुनाई। रामलाल अपने बेटे की समझदारी और विनम्रता पर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपने गांव वालों को गोपाल की कहानी सुनाई और ये कहानी धीरे धीरे पूरे गांव में प्रेरणा का स्रोत बन गई। लोग अब जानते थे कि सच्ची बुद्धिमानी और सादगी किसी भी धन दौलत से ज़्यादा बढ़कर होती है। इस प्रकार गोपाल की चतुराई, उसकी सादगी और उसकी उत्तरों की गहराई हमेशा के लिए गांव की यादों में बस गई और उसकी कहानियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को प्रेरणा देने लगी। आशा करती हूँ आपको ये सभी कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर कहानियाँ पसंद आई हों तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप और किस प्रकार की कहानियाँ सुनना चाहते हैं हमें ज़रूर बताएं। आपके सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।